बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फूड मेला। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपके और हमारे हम सब के खानों में, रिस्क में, रोज़ी में और सेहत में बरकत दे। आमीन सुम आमीन। चलें अब हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम ऐसी ही अच्छी और मज़ेदार रेसिपीज़ आपके लिए क्रिएट करते रहें। जज़ाकल्लाह। तो चलिए हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। आज हम बनाने वाले हैं शाही खीर। तो ये देखिए, यहाँ हम हमारी अच्छी सी कढ़ाई में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 1 लीटर मिल्क ऐड कर देंगे अच्छी तरीके से। और ऐड करने के बाद इसमें अब हम 2 सब्ज़ इलायची ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से बॉयल आने देंगे। देखिए अच्छे से बॉयल आ चुका है। तो अब हम इसको स्पैचुला की मदद से इस तरीके से मिक्स करेंगे। और अब हम इसमें ऐड करेंगे, यहाँ हमारे पास 1/4 कप भिगोए हुए चावल थे जिसे हमने अच्छे से पीस लिया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे। आप चाहें तो जूसर ब्लेंडर में भी ब्लेंड कर सकते हैं। और ब्लेंड करने के बाद इसे इसमें ऐड कर देंगे और स्पैचुला की मदद से इसको अच्छे से मिक्स करना है आपने। बहुत ही मज़ेदार सी खीर आपकी बहुत ही कम टाइम में बन के रेडी हो जाती है। मैक्सिमम आपको इसमें 30 मिनट्स लगते हैं। ये देखें 15 मिनट्स हो चुके हैं। हम इसको अच्छे से बिल्कुल लो फ्लेम पर हमने इसको अच्छे से कुक करना है। स्पैचुला इसमें मुसलसल चलाते रहना है इस तरीके से और साफ़ करते रहेंगे साइड से। ये देखें आप देख सकते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारी बहुत ही ज़बरदस्त सी इंग्रेडिएंट। यहाँ हमारे पास मौजूद है कंडेंस मिल्क। ये अनस्वीटेंड नहीं है, स्वीटेंड कंडेंस मिल्क। ये देखें फुल क्रीम स्वीटेंड कंडेंस मिल्क। अब हम इसमें ये हाफ़ ऐड कर देंगे क्योंकि हम बना रहे हैं 1 लीटर की खीर। 1 लीटर मिल्क की खीर बना रहे हैं तो उसके लिए हम हाफ़ ऐड करेंगे। देखें आप देख सकते हैं। और अगर आप 2 लीटर मिल्क की खीर बनाएं तो उसमें आप पूरा 1 कंडेंस मिल्क का पैकेट ऐड कर दें। अब ये देखें इस तरीके से आपने बहुत ज़्यादा मुश्किल वाला काम नहीं करना, बस इस तरीके से आपने इसको मिक्स करना है और तकरीबन आपने इसको 10 मिनट्स के लिए अच्छे से कुक करना है लो फ्लेम पर। ये देखें हमारी मज़ेदार सी गाढ़ी सी खीर बनके कितनी जल्दी कम टाइम में रेडी हो चुकी है। आपको इसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी और बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी सी बनके रेडी हो गई है। अब हम इसमें एक और चीज़ ऐड करेंगे। यहाँ हमारे पास कस्टर्ड पाउडर है। हम 1 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर को पानी में ऐड करके मिक्स करके अच्छे से इसमें ऐड कर दिया है। अब हम इसे भी स्पैचुला की मदद से ऐड कर देंगे। इससे क्या होगा, इसका कलर बहुत ही मज़ेदार सा हो जाएगा और हमारी खीर मज़ीद गाढ़ी हो जाएगी और बहुत ही मज़े की हो जाएगी। तो अब हम इसमें 2 टेबल स्पून शुगर ऐड कर देंगे। शुगर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ऐड कर सकते हैं। आपने देखा था कि कंडेंस मिल्क हमने स्वीटेंड यूज़ किया है। तो अब हम इसमें सिर्फ 2 टेबल स्पून शुगर ऐड करेंगे। आप अगर चाहें, अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी शुगर ऐड कर सकते हैं। अब हम इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से और इसको कर लेंगे ठंडा। फिर ठंडा होने के बाद हम इसको करेंगे डिश आउट। इस तरीके से आप इसको साफ़ करते रहेंगे और अच्छे से मिक्स करते रहेंगे और 5 to 7 मिनट्स आपने इसको अच्छे से कुक करना है। जब आपको लगे कि आपकी खीर की कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा गाढ़ी थिक हो चुकी है तो आपने बस फिर फ्लेम को अच्छी तरीके से ऑफ़ कर देना है, ठंडा कर लेना है। और यहाँ देखें अब हम इसको डिश आउट करने लगे हैं। यहाँ हमारे अच्छे से बाउल में हम अपनी सारी खीर इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे और अच्छे से स्पैचुला की मदद से इसको साफ़ करके सारी ऐड कर देंगे। अब यहाँ हमारे पास कटे हुए कुछ बादाम हैं, इस तरीके से हम इसमें ऐड कर देंगे। आपने बहुत ही बारीक बारीक चॉप करने हैं और इस तरीके से सब ऐड कर देंगे। डेकोरेशन आप अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं जैसे आपको पसंद है। हमें इस तरीके से अच्छी लगती है तो हम इस तरीके से ऐड करेंगे। यहाँ हमने इस तरीके से बिल्कुल बारीक चॉप किए हुए गार्निश किए हुए आलमंड्स ऐड कर दिए हैं। अब यहाँ हमारे पास 1 आलमंड्स को हमने इस तरीके से कटिंग कर लिया है और इस पर ऐड करना शुरू करेंगे। तो ये देखें सेंटर में हम इस तरीके से इसमें ऐड कर देंगे। और अच्छा, आपने खीर ऐड करते ही साथ ये सब कुछ करना है क्योंकि फिर वो खीर जम जाती है तो फिर इस तरीके से अच्छी डेकोरेशन नहीं हो पाती। तो ये आपने साथ साथ काम करना है। ये देखें इस तरीके से अब हम ये चौथा भी लगा देंगे और ये 5वां एक फूल की शेप में हमने इसको डेकोरेट कर दिया है। ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितनी मज़ेदार सी हमारी खीर लग रही है। देखें हमने इसको अच्छी तरीके से डेकोरेट कर लिया है। आप चाहें तो ऐसे भी डेकोरेट कर सकते हैं और अपनी मर्ज़ी से भी कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको हमारी रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इस रेसिपी को अपने घरों में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है आप सबको, आपके घर वालों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।